एक कंपनी थी जिसमें मैंने 20 साल से भी ज्यादा समय तक काम किया, कभी कभी रुक रुक कर, लेकिन कुल मिलाकर 20 साल से ज्यादा। और मैं इसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब मैं अपनी पहचान ऑन पैसिव में और उससे भी आगे ऑनलाइन जो भी चीजें करता हूं उसमें मैं खुद को टिन मैन कहता हूं। जेजेबी टिन मैन। तो अब मुझे मुझे आगे बढ़ने दीजिए कि मैं हमारे बिजनेस में कैसे आया। खैर, मेरा एक दोस्त था, एक और अभिनेता दोस्त, और वह जब भी हम मिलते थे हर बार मुझे यह बात बताता था, जैसे जब हम साथ में कोई काम करते थे, शायद आधे समय के लिए, जैसे नाटकों के रीडर के तौर पर जो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उसके लिए आपको पेशेवर अभिनेताओं के साथ ये छोटी छोटी रीडिंग्स करनी पड़ती थी। और हम ऐसा करते थे। एजेंट हमें एक ही समय में बहुत सारे काम पर रखता था, और जब मैं उससे मिलता तो वह पूछता, जॉन, क्या आप एक अभिनेता हैं? मैं कहता, हाँ मैं अभिनेता हूँ। वह बोला, यहाँ बाकी साथी और दोस्त जो हमारे साथ काम करते हैं वे असल में अभिनेता नहीं, वेटर या कुछ और हैं, उनके पास आम नौकरियां हैं। मैंने कहा, हम सबको जीने के लिए एक नौकरी करनी पड़ती है। उसने कहा, मुझे पता है, लेकिन बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। क्या तुम्हें दिलचस्पी होगी अगर मैं तुम्हें कुछ जानकारी भेजूं? मैंने कहा, कंप्यूटर पर आया हूँ। और मैंने कहा, मैं सीख रहा हूँ, नहीं पता वो क्या है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ चीजें भेजता हूँ। तो उसने भेज दी। 10 साल की अवधि में वह आदमी मुझे चीजें भेजता रहा। मैंने शायद ही कभी उन्हें देखा, कभी कभी देखता था। मैं अपना काम कर रहा था, अभिनेता था। असल में मैंने काफी काम किया, लेकिन मेरे पास ऐसे भी समय थे जब मुझे अपनी जीविका के लिए दूसरी नौकरियां करनी पड़ी। किसी समय जैसे जैसे साल बीतते गए और मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने पाया कि मुझे उतना काम नहीं मिल रहा है, और आप जानते हैं मेरी जीविका की नौकरियां भी कठिन होती जा रही थीं। तो मैंने कहा, चलो इस आदमी से संपर्क करता हूँ। वो कहता है, अरे हाँ, आगे बढ़ो, मैं इनमें से कुछ चीजें देखना चाहता हूँ। ठीक है, वो मुझे इंटरनेट में डालता है। व्यापार, एमएलएम, एफिलिएट मार्केटिंग, हर तरह की चीजें। मैं कई चीजों में शामिल हो गया। उसने मुझे सच में बहुत सारी चीजों में डाल दिया, और मैंने सीखना शुरू किया कि क्या करना है, जो भी हो। लेकिन भाई, मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, और जैसा कि हम जानते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग और एमएलएम में 98% लोग फेल हो जाते हैं। चाहे आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं या नहीं, 98% लोग सफल नहीं होते। मेरा दोस्त उन लोगों में से है जिन्हें चमकदार चीजें पसंद हैं। उसने इसमें महारत हासिल कर ली। उसने सालों तक पैसे गंवाए, फिर वो सच में उन 2% में शामिल हो गया, लेकिन मैं नहीं। उन बिजनेस में से एक जो उसने मुझे दिया था वो था ऑन पैसिव। जैसे मैंने कहा, मेरे पास बहुत ज्यादा थे, लेकिन अभी की तरह मैं हमेशा शामिल होता हूँ। मैं हमेशा चीजों की जांच करता हूँ। मैंने इसे देखा और बाकी सारे बिजनेस भी देखे, कोई अच्छा नहीं कर रहा था। मैंने सोचा, जानते हो क्या, ये बिजनेस ऑन पैसिव बाकी जैसे नहीं लगता। शुरुआत में मैंने बताया था मेरे पास 14,000 लोग थे। ये बहुत पहले की बात है। खैर, मुझे कहना पड़ेगा कि किसी हद तक ऐसा लगता था कि ये भी वैसा ही है, क्योंकि वे लोग इसमें शामिल होने के स्तरों के बारे में बात कर रहे थे। जो भी था, लेकिन बदल गया। आश मुफारेह को ये विचार आया कि वे इसे MLN जैसा नहीं बनाना चाहते, और इसलिए उन्होंने उसे बदल दिया। जब मैं इस सब पर ध्यान दे रहा था, मैंने कहा, जानते हो, मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे MLM एफिलिएट मार्केटिंग चीजें पसंद नहीं है, और मैं इसमें अच्छा भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं पैसे खो रहा हूँ, वर्कशॉप्स, क्लासेस पर पैसे गंवा रहा हूँ कि वे लोग पैसे कैसे कमाते हैं। साथ ही जो पैसे मैंने इसमें घुसने के लिए खर्च किए वो भी डूब रहे हैं। मैंने कहा, चलो इस सज्जन की बात सुनते हैं। वो आए, जैसे बोलते हैं वैसे ही बात करना शुरू किया। सच कहूं, शुरू में नहीं लगा वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आप जानते हैं, मैं एक अभिनेता, निर्देशक, स्पीच माइनर, इंग्लिश माइनर हूं। तो मैं सोच रहा था, हम, लेकिन जानते हैं क्या,
मुझे आपको बताना है, अशमुफारेह ने इन सालों में काफी सुधार किया है। वो बेहतर हुए हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये जानबूझकर किया या नहीं, लेकिन आजकल जब वो बोलते हैं तो वाकई अच्छी बातें होती हैं। ठीक है, तो मैंने खुद से कहा, मैं इसमें शामिल होने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा शेयरर नहीं हूँ। मैं लोगों को जोड़ने में भी सबसे अच्छा नहीं हूँ। हमें अगर याद हो, कुछ समय के लिए फाउंडर्स लाने की अनुमति थी। मैं उसमें अच्छा नहीं कर रहा था। जिसने मुझे इसमें लाया, मेरा स्पॉन्सर, अब खुद भी शामिल नहीं है। उसने कभी हम पर विश्वास नहीं किया। वो आजकल आसपास भी नहीं है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो आज इसमें शामिल भी नहीं है। हाँ खैर, तो मैंने खुद को एक अकेला भेड़िया पाया। मेरे नीचे शायद ही कोई था, और मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। और मैंने इसे लोगों से साझा किया, और उनकी प्रतिक्रिया थी, अरे ये घोटाला लगता है, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा सुनो, लेकिन कोई नहीं मिला, मैं जुड़ नहीं पाया। जानते हो, अचानक एक दिन ऐश मुफारेह ने कहा, उन्होंने उन लोगों का जिक्र किया जो ज्यादा साझा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर आप जुड़ जाते हैं तो चिंता मत करो, आप जुड़ जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये सुना और सोचा, हाँ यही तो मैं करूंगा। और जैसे क्रिस कह रहे थे, मैं बहुत सारी जगहों पर हूँ। मैं हर जगह हूँ। उस दिन के बाद से मैंने ऑन पैसिव के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि जब भी मैं ऐश मुफारेह को सुनता, मुझे उनकी बातें अच्छी लगती थीं। मैंने इसमें विश्वास करना शुरू कर दिया। और मैं इसमें ये भी जोड़ूंगा कि इसी सफर में मैं टिन मैन की पहचान में आ गया, क्योंकि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि हाँ, हम पैसे कमाएंगे, लेकिन जिस चीज में मैं सच में जुड़ गया हूँ वो है ऑन पैसिव के मानवीय पहलू। और मैंने सोचा, जानते हो क्या, टिन मैन मिल गया। और डॉक्टर बिल विलियम्स, जिनका नाम आप में से कई लोग जानते होंगे, उन्होंने तब ध्यान दिया जब मैंने टिन मैन, जेजेबी टिन मैन लगाना शुरू किया। इसके साथ उन्होंने कहा, जॉन तुम्हें इसे और आगे बढ़ाना चाहिए, ऑन पैसिव में वही किरदार निभाओ। क्योंकि टिन मैन को लगता था कि उसके पास दिल नहीं है, लेकिन उसने अपना दिल पा लिया। असल में दिल तो उसके पास शुरू से था। उन्होंने कहा, तुम पूरे को जान सकते हो। मैंने कहा, डॉक्टर बिल, मैं यही करूंगा। तो इस पूरे समय मैं ये टिन मैन वाला किरदार निभा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत सारी प्रस्तुतियां नहीं करता, लेकिन मैं खुद को एक टिन मैन के रूप में पेश करता हूँ जिसके पास इंसानियत के लिए दिल है। मैं हमेशा कहता हूँ, जेजेबी टिन मैन बड़ा दिल, मेरे पास इंसानियत के लिए दिल है। मैं ये सब शुरू से करता आ रहा हूँ, और मैं बहुत सारे समूहों और जगहों में भी शामिल हूँ। तो जब मैं ऑन पैसिव में आगे बढ़ा, तो मैंने, जैसा कि मैंने कहा, मेरे साथ जो लोग थे वे सिर्फ दूसरे संस्थापक ही थे। एक समय ऐसा भी था जब हमें उन लंबित संस्थापक पदों की पेशकश करने की अनुमति थी जो हमारे पास खुले हुए थे। मेरे पास कई सौ थे। क्रिस को यह याद रहेगा, मेरे पास कई लोग थे। खैर, हमें उन्हें लोगों को देने की अनुमति थी, और मैंने उन्हें ऑफर किया। मैंने वह कुछ साथी संस्थापकों को दिया था। कुछ लोगों को ऑफर करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उन्होंने सुना कि हमारे पास कुछ है, तो उन्होंने पूछा। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, क्या तुम्हारे पास एक है, जॉन? मैंने कहा, हाँ, मैं एक ले लूंगा। मनो उन लोगों में से एक है। जीना लेवा भी उन लोगों में से एक है। बहुत सारे लोग जिन्हें आप अच्छी तरह जानते होंगे वे। खैर, आखिरकार मैं उन्हें अपनी टीम का हिस्सा मानता हूँ, समझे? तो खैर, मैंने वहां से आगे बढ़ना शुरू किया। मैं शामिल हो गया। मैं बहुत 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 सारे ग्रुप्स में था। मैं अभी भी उनमें हूँ। किसी समय पर मैं कुछ का एक तरह से लीडर बन गया। मैं कुछ ग्रुप्स में मेंटर हूँ। मैं सिंगापुर में पासो पास का होस्ट लीडर हूँ। मैं ग्लोबल मूवमेंट का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, जो पूरी तरह दिल से जुड़ा है, ये मुझे कहना ही होगा। और साथ ही सिंगापुर की महिलाएं, वहां एक आदमी है जिसका नाम कोमन है। मैं कोमन को भूलना नहीं चाहता, लेकिन मैं, वो और कई महिलाएं, हमारे बिजनेस में उस ग्रुप का मिशन असल में मानवीय पहलुओं के लिए ही है। अब आप जानते हैं कि चीजें कैसे बदल रही हैं, तो हो सकता है कि वह ओब्लेस न रहे, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी। आप जानते हैं, हम लोग कितनी बार इस बारे में बात करते हैं, यहाँ तक कि ऐश मुफारे भी कहते हैं, एकमात्र चीज जो हमेशा एक जैसी रहेगी वो मैं हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा।
और सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन वो ये नहीं कहते, और मुझे लगता है अगर आप सोचें तो हो सकता है इसका नाम ओब्लेस न रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सारे प्रोग्राम या मानवीय प्रयास नहीं रहेंगे, क्योंकि आखिरकार वन ग्लोबल मूवमेंट कहीं नहीं जा रहा है। साथ ही मुझे आज एक और व्यक्ति का जिक्र करना है जिसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वो है मिलो। मिलो ने एक चीज शुरू की है जिसे वो ग्लोबल वर्ल्ड चेंजर्स कह रहे हैं। मैं भी मिलो के साथ उसमें मदद कर रहा हूं, और मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी नहीं, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहते। मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन भविष्य में आप वन ग्लोबल मूवमेंट नहीं बल्कि ग्लोबल वर्ल्ड चेंजर्स के बारे में सुनेंगे, क्योंकि यही एक तरीका होगा जिससे आप इन मानवीय कारणों में मदद कर सकते हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे, और आपको इनके बारे में पता भी होगा, क्योंकि अगर आप कुछ समय से यहाँ है तो आपने इनके बारे में पहले ही सुना होगा। खैर, आप उनकी मदद सिर्फ उन खातों के जरिए कर पाएंगे जिन्हें हम ग्लोबल वर्ल्ड चेंजर्स में कुछ खास श्रेणियों के तहत उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल मैं बस इतना ही कहूंगा, लेकिन आप इसके बारे में मुझसे और मिलो से सुनेंगे। वो अपनी डेली इंस्पिरेशन में इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप सुनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी लोग हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में हूं, तो शायद मुझे हर किसी का नाम अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो खैर, अब मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि यही वजह है कि मार्टी, क्रिस और बाकी लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम एक इंतजार की अवधि में हैं। कुछ समय पहले ऐसी एक घटना हुई थी जो अच्छी नहीं थी, बहुत गंभीर समस्या थी। तो हुआ क्या था? आश मुफारे ने इसका सामना किया। तो किसी समय वह सामने आए। वह इस बारे में काफी पारदर्शी रहे। उन्होंने हमें सच में सब कुछ बताया। उन्होंने हर एक विवरण नहीं बताया, लेकिन एक समय पर उन्होंने हमसे कहा, हम जो कुछ भी है उसे बंद करने जा रहे हैं और चीजें बदलने वाली है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, मैं आगे भी यहाँ रहूंगा। शायद बाकी सब कुछ बदल जाए। असल में उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, चीजें बहुत ज्यादा बदल जाएंगी। क्या बहुत ज्यादा बदल जाएंगी? क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि उन पर भरोसा करो। आपको उन पर भरोसा करना होगा। हमें उन पर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा, उनका समर्थन करना होगा। यही मैं कर रहा हूँ, और यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या हुआ था? उन्होंने कहा, मैंने इसका सामना कर लिया है। हम भाग्यशाली थे। हमने कुछ चीजें इसी समय बचा ली, चाहे जो भी हो रहा हो। लेकिन वह एक नया बिजनेस बना रहे हैं। हो सकता है कि वह हमारा ही बिजनेस हो एक तरह से। यह वही है, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं। हम एक परिवार हैं और बिजनेस आ रहा है। अब हो सकता है कि यह वही न हो जैसा हमें पहले कहा जाता था, या जो हमारे पास कुछ चीजें थी। हमें नहीं पता, क्योंकि इस बार वह इसे थोड़ा और चुपचाप रख रहे हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते कि यह उन संभावित लोगों तक पहुंचे जो शायद परेशानी पैदा करने वाले बुरे लोग हैं, या फिर दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें हर दिन परेशान कर रहे हैं। क्रिस उनके बारे में जानता है, वो लोग जो यूट्यूब पर हैं। मेरा मतलब है, देखिए, जब क्रिस कहता है कि वे लोग जो हमें मुश्किल में डालते हैं, तो वह क्या करता है? क्रिस करता है। धन्यवाद क्रिस। हाँ, तो खैर, फिलहाल हम यही हैं। हम धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से सीधे बात करना चाहता हूं। हम सब यहां इसलिए हैं क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं, और हम किसी बड़ी चीज में विश्वास करते हैं, है ना? हाँ, हम इसमें शामिल हैं। हम किसी महान चीज का इंतजार कर रहे हैं। खुलने वाला है, क्योंकि ऐश मुफारा कहते हैं कि वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वह हमारे लिए इसे लेकर आएंगे। हम हैरान रह जाएंगे। हम कुछ बहुत बड़ा, बहुत अच्छा देखने वाले हैं, और इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ, थोड़ा विश्वास रखें। आइए हम उनका और उनकी बातों का समर्थन करें। आप जानते हैं, हम अपनी कंपनी में कुछ शानदार होने का इंतजार कर रहे हैं। हम अभी भी यहाँ हैं। फर्क नहीं पड़ता कि इसे क्या कहा जाता है, यह क्या है। यह हमारी कंपनी है, और वह हमारे लिए कुछ शानदार लेकर आ रहे हैं। यह सामने आएगा। यह कुछ ऐसा होगा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमने अभी तक देखा भी नहीं है। हमें जरूरी नहीं कि सब कुछ पता हो, लेकिन हम भरोसा करेंगे क्योंकि वह कह रहे हैं। मैं आपको समय आने पर बताऊंगा।
हम समय आने पर आगे बढ़ेंगे और केवल ऐश मुफारा ही यह जानते हैं। और मैं यह बात इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि हर दिन जिन बहुत से लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ, जिनकी मैं मदद करता हूँ, उनके पास सवाल होते हैं। क्रिस को भी वो सवाल मिलते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि आप सोचते हैं, क्या ये लोग कुछ देखते हैं? क्या ये जुड़े रहते हैं? क्या इन्हें पता है क्या चल रहा है? आप कहते हैं, अरे रुको जरा, मुझे इनकी मदद करनी होगी और इन्हें बताना होगा कि क्या चल रहा है। समझ रहे हैं न? तो हमें उन लोगों को बताना पड़ता है कि क्या चल रहा है। उन्हें खुद मिस्टर मुफारा को सुनना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे जैसे लोग, क्रिस, मार्टी, रेडफर्न और मैं खुद को उन लोगों के स्तर पर नहीं रखता, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि लोगों को सही बात बताना जरूरी है। अरे भगवान, आज सुबह जब मैं इसका लिंक व्हाट्सएप पर शेयर कर रहा था, कुछ लोग होते हैं वो उसी वक्त कॉल कर देते हैं, जैसे अरे मैं अभी कॉल नहीं ले सकता। एक कॉल मैंने ले ली, एक सज्जन आ गए, मुझे एहसास हुआ कि उनसे बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं ज्यादा रुक नहीं सकता, मुझे जाना है। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें सही बात बताता हूँ। मैंने उससे अच्छे से बात की, बात खत्म हुई, उसने धन्यवाद कहा। उसने कहा, सर मैं आपको प्यार करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, मेरी मदद के लिए धन्यवाद। क्योंकि वह उन लोगों की बात सुन रहा था जो तरह तरह की बातें फैला रहे हैं, जैसे वो लोग ऐसी बातें क्यों पोस्ट कर रहे हैं। उसने मुझसे कहा, आज मेरी मदद के लिए धन्यवाद। उसके बाद मैं अपने काम पर लौट आया, लिंक शेयर कर रहा था और अब आपसे बात कर रहा हूँ। और तो देखिए, मुझे कभी कभी अपने नोट्स देखने पड़ेंगे। हाँ, तो खैर, सिर्फ इसलिए कि हमने अभी तक देखा नहीं है या हमें ठीक ठीक पता नहीं है कि हमारे पास क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज आ नहीं रही। हमें ये पता है, ऐश ने हमें बताया है, वो हमें सही समय पर बता देंगे। तो मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप धैर्य बनाए रखें, फोकस्ड रहें, लगातार जुड़े रहें। इस सफर को न भूलें, वो सफर जिस पर मैं हूं और जिस पर टिन मैन है।